नमस्ते देव्य गंभीरे सद्वामोघनाशनम् जीवत्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की 3 गमनों कोटि मुनिराजों की सनातन जैन धर्म की अंतर देवदेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे और रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा अनादिकाल से कई बार और इस भव में भी कई बार हमने जिन दर्शन किए भगवान के और गुरु के दर्शन किए, पर जिन भगवान और गुरु के दर्शन करने से हमें अचिंत्य अचिंत्य फल मिलने वाला था, वह फल हमें आज तक नहीं मिला। जिन दर्शन तो हम करते रहे, पर जिन दर्शन के साथ हम निज दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाए, और जब तक हम निज दर्शन को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम सम्यक दर्शन को भी प्राप्त नहीं कर सकते। और इस सम्यक दर्शन के बिना वह भगवत्ता प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता। जब आचार्य भगवंत इस जिन दर्शन की महिमा कहते हैं तब कई कई प्रकार से भव्य जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं कि मात्र और मात्र एक बार, कितनी बार? एक बार मात्र भगवान के अगर विधि पूर्वक हमने दर्शन किए तो करोड़ों उपवास का फल मात्र भगवान के दर्शन से मिलता। कितने उपवास? करोड़ों उपवास का फल एक बार दर्शन करने से मिलता है। सोदिया जी, कितने वर्षों से हम दर्शन करते आए हैं? कम से कम 50-60 वर्ष तो हो ही गए। ठीक है, बचपन में हमें बोध नहीं था 8, 10, 15 साल तक, पर उसके बाद भी तो 40-50 वर्ष हो गए। आचार्य रविसेन भगवान कहते हैं कि मात्र
एक बार विधि पूर्वक दर्शन करने से करोड़ों उपवास का फल मिलता। हमें क्यों नहीं मिला मां? क्या हमने आज तक दर्शन नहीं किए? एक नहीं, दो नहीं, कम से कम दिन में 3 बार किए ना। दिन में 3-3 बार दर्शन किए। आज एक वर्ष के 365 दिन, आयु के 40-50 वर्ष, गुना कर दो कितने दर्शन कितनी बार हमने किए, पर कितने उपवास का फल मिला? नहीं मिला। जो भगवान के, जिन्हें भगवान के दर्शन करने से करोड़ों उपवास का फल और अचिंत्य अचिंत्य फल मिलने वाला था, वो हमें आज तक इसलिए नहीं मिला कि हमने आज तक भगवान के दर्शन करने की विधि नहीं जानी। आज तक जिस भावों से, जिन भावों से हमें भगवान के दर्शन करने थे, उन भावों को भी हम नहीं समझ पाए। मात्र और मात्र शरीर से क्रिया तो करते आए, पर उन भावों को प्राप्त नहीं कर पाए। और जब तक भाव नहीं लग रहे हैं, भाव नहीं है, तब तक कर्मों की निर्जरा भी नहीं है। भाव तो है, भाव तो है, पर भगवान के दर्शन करने में नहीं, हमारे भाव खाने में लगते। नहीं खाते भाव। मंदिर में भी आए तो बिल्कुल ऐसे आते हैं कि कहीं वस्त्रों की घड़ी ना बिगड़ जाए। और इस अहम में और इस अपने गुण में हम आते हुए भाव खाते जो करते रहे, इसलिए हमारे सच्चे भाव नहीं लग पाए, और सच्चे भाव नहीं लगे इसलिए हमारा कार्य कभी भी फलीभूत नहीं। बहुत अच्छी बात कहते हैं आचार्य भगवंत, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा आचार्य भगवान ने, पारसनाथ भगवान की स्तुति करते हुए, कि वह क्रिया कार्य की नहीं है जो भावों से शून्य है। आज तक ऐसा कोई भी बालक, युवा, प्रौढ़, वृद्ध जीव जैन कुल में, समाज में नहीं होगा जिसने एक बार भी दर्शन नहीं किया होगा। है कोई ऐसा? नहीं है। कभी ना कभी, भले ही वह सदैया नहीं तो भदैया तो है ही। पूरे साल भर वो नहीं करे, पर 10 लक्षण के 10 दिन तो आता ही आता है। 10 दिन भी नहीं आए तो चतुर्दशी को आएगा। साल के 2-4 दिन तो पक्के है ही। अनंत चतुर्दशी हो गई, दीपावली हो गई, महावीर जयंती हो गई, ये 3 दिन हो गए, और एक आध दिन जन्मदिन के दिन तो आएगा ही आएगा। तो 4 बार भी उसने दर्शन किए हुए हैं, तो 4 करोड़, हम कोड़ा कोड़ी नहीं माने, करोड़ों उपवास नहीं माने, 1 करोड़ उपवास का फल भी माने, तो 4 करोड़ उपवास का फल साल भर के 4 दर्शन से मिलना चाहिए था, पर नहीं मिल पा रहा। क्योंकि जो समय हम भाव खाने में लगा रहे हैं, वही समय अपने भाव लगाने में लग जाता तो शायद हमारा बेड़ा पार हो जाता। पर हम इतना समय अपना बर्बाद करते हैं मात्र दिखावे के पीछे, मात्र प्रदर्शन के पीछे, और जहां जहां हम प्रदर्शन में जीते हैं, वहां वहां न प्रभु के न निज के दर्शन मिलने वाले नहीं। हमें निज के, जिनके, प्रभु के, गुरु के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहले बाहर के सभी प्रदर्शनों को दूर करना होगा, प्रदर्शनों से दूर होना होगा, तब जाके हम अपने निज के और जिनके यानी प्रभु के दर्शन कर सकते, प्राप्त कर सकते। जो आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि करोड़ों उपवास का फल मिलता है, तो उन्होंने झूठ लिखा होगा नहीं ना? हम तो दिन में 3 बार 3 करोड़ उपवास का फल मिलना चाहिए था, पर हम अपनी छोटी सी फुंसी सरदर्द तो ठीक नहीं कर पाए, और फिर 3 करोड़ करोड़ों उपवास का फल झूठ कहा होगा ना? नहीं, आचार्य भगवान ने कहीं भी झूठ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है परम 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 सत्य कहा है। गलती उनकी नहीं है, गलती दर्शन करने वाले की है। मैं एक प्रश्न पूछूं, आप लोग भोजन बनाते हो? आप लोग भोजन बनाते हो? बोलो ना, अच्छा कि कच्चा?
अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते, आप सही तो बात ये बता सकते हैं, अच्छा कि कच्चा? तो जो भोजन आप बनाते हैं, रोज भोजन बनाते हैं, माँ घर में जितने सदस्य भोजन बनाने वाले हैं, सबका भोजन एक सा बनता है? सबकी रोटी एक सी बनती है? नहीं बनती। सबके भोजन का स्वाद अलग है, सबकी रोटी का, सब्जी का, भले ही सामग्री वही हो, पर रोटी अलग अलग है। जब वही सामग्री, वही सब कुछ होने पर भी सबका स्वाद अलग अलग है, और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, बढ़िया से बढ़िया सामग्री भी दे दो, पर उनकी रोटी में, उनकी सामग्री में स्वाद नहीं आता। क्यों? सामग्री खराब थी? सामग्री खराब थी? नहीं थी। वही सामग्री थी, सबके लिए एक सी सामग्री थी, पर फिर भी बनाने वाले के अंतर से वह भोजन के स्वाद में भी अंतर आया था। ऐसे ही हमें वही बात अपने जीवन के साथ और अपने आप के साथ भी समझनी होगी। जब उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामग्री होने पर भी हमें भाई स्वाद नहीं आ रहा है, मतलब बनाने वाले ने कहीं ना कहीं गड़बड़ अवश्य की है। सामग्री उत्कृष्ट होने पर भी उत्कृष्ट स्वाद नहीं आ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि बनाने वाले ने कहीं गड़बड़ की है। कितनी उत्कृष्ट पर्याय मिली थी, कितने उत्कृष्ट भगवान मिले थे, कितने उत्कृष्ट गुरु मिले थे, सब कुछ साधन हमें उत्कृष्ट मिले थे, पर गड़बड़ कहाँ हुई? साधनों में गड़बड़ नहीं थी, सामग्री में गड़बड़ नहीं थी, गड़बड़ बनाने वाले में थी, गड़बड़ हम में थी। अगर हम में गड़बड़ नहीं होती, बनाने वाले में गड़बड़ नहीं होती, तो साक्षात इस खोटे पंचम काल में हम शायद नहीं आए होते। पंचम काल में आए हैं, पंचम काल में आए हैं, मतलब ये पक्का है कहीं ना कहीं सामग्री का, साधनों का हमने दुरुपयोग किया था। अगर दुरुपयोग नहीं किया होता तो गड़बड़ होती ही नहीं। गड़बड़ दिख रही है, खोटे पंचम काल में आए हैं, दुखी है, मतलब क्रिया करते करते हम अपने भावों में सुधार नहीं कर पाए। कहां गया करोड़ों उपवास का फल? कहां गया करोड़ों उपवास का फल? 3 टाइम दर्शन करने वालों को तो 3 करोड़ से भी अधिक उपवास के फल मिलने चाहिए थे। हम तो एक उपवास करके भी एक उपवास का फल प्राप्त नहीं करते। क्यों मां व्रत नहीं किए? रोहिणी व्रत, 16 कारण, कितने सारे व्रत पूरे कर लिए, पर वह सैकड़ों उपवास करने के बाद भी हमें सैकड़ों उपवास का फल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारे पास विधि भी नहीं थी और भाव भी नहीं थे। जब तक प्रत्येक क्रिया के साथ हम अपने भावों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, भावों के साथ कोई क्रियाओं को नहीं कर पा रहे हैं, हमारी वह प्रत्येक क्रिया व्यर्थ है। और उस क्रिया को सुधारने के लिए ही भावों की आवश्यकता है, और भावों को सुधारने के लिए ही क्रिया की आवश्यकता है। जब तक भाव और क्रिया दोनों साथ साथ नहीं है, तब तक ये पक्का है कि कभी भी जीवन में हम किसी भी कार्य में सफल होने वाले नहीं। जब इतना सब कुछ आचार्य भगवंतों ने लिखा है, समझाया है, सब कुछ दिया है, पर हम क्यों नहीं पुरुषार्थ कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें स्वयं को समझने के लिए, स्वयं को समझाने के लिए समय नहीं बचा। और अगर समय का सदुपयोग करना हम नहीं सीख पाएंगे, तो ये भी पक्का है पुनः छठे काल में समय मिलने वाला मिलेगा? मिलेगा? आप लोगों को तो मिलेगा, देवरी वाले हैं ना आप सब, देवरी वाले हैं, इधर भी और उधर भी। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई कितना कितना भी ज्ञानी हो, कितना ही धर्मात्मा क्यों ना हो,
पर छठे काल में न समय मिलेगा, न समझ मिलेगी, न कोई साधन भी मिलेंगे। आज ये दुर्लभ से दुर्लभ हमें सब साधन मिले हैं। मनुष्य पर्याय, जैन कुल, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, ये सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हम इन साधनों का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा ये मनुष्य पर्याय धारण करना व्यर्थ है। इसलिए हमें समय पर अपनी समझ को प्राप्त करने की आवश्यकता है कि सब कुछ जब हमें मिला है तो हम उससे कुछ तो प्राप्त कर ले, उसे कुछ तो उस आगे भविष्य के लिए हम संभाल के रखने का प्रयास करें। मात्र और मात्र जो समय हमने अपने पुण्य को भी और अपने समय को बर्बाद किया है, किसमें किया? मैं किसमें किया? विषय, भोग और पाप, इनके अलावा जीवन भर कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। भले ही हम अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हैं, पर हम धर्मात्मा मान ही रहे हैं, धर्मात्मा है नहीं है। डर लग रहा है कुछ लोगों को बोलने के लिए, पर स्वीकार करो नहीं करो, मां परम सत्य यही है कि हम अपने आप को धर्मात्मा मान बैठे हैं, सच्चे धर्मात्मा नहीं है। सच्चे धर्मात्मा होते, सच्चे धर्म का आलंबन लिया होता तो हम जीवन में दुखी होते ही नहीं। आप बोलो ना, दुखी नहीं होना मां, दुखी नहीं होना कि है कि नहीं है कि है। भले ही कोई सबके सामने ये स्वीकार करे या ना करे, पर सबका अपना अपना मन बोल रहा है कि हम सुखी नहीं है। जिस सुख की चाह थी, जिस प्रकार से हम अपने आप को सुखी देखना चाहते थे, उस हद तक हम सुखी हो नहीं पा रहे हैं। इसका राज ही यही है कि हमने आज तक सच्चे धर्म का आलंबन नहीं लिया। धर्म करने से सुख मिलता है, दर्शन करने से करोड़ों उपवास का फल मिलता है, ये सब कुछ हमने कागजों में लिखा पढ़ा तो है, पर जीवन में उतार नहीं पा रहे। मां भोजन बनाते हैं ना, अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं, उस रेसिपी बुक को पढ़ के बनाते हैं? रेसिपी बुक को पढ़ के बनाते हैं? नहीं बनाते। जो उस रेसिपी बुक को चाहे कागजों पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे अखबारों में पढ़ के बनाता है, वो कभी अच्छा भोजन नहीं बनाता, बना ही नहीं सकता, क्योंकि इधर पढ़ोगे तब तक तेल वहां उबल जाएगा। यह स्वयं का विवेक है कि लिखा है, ठीक है, पढ़ना भी है तो पहले पढ़ो और फिर करो। हम पढ़ते भी है और करते भी है, तो ना पढ़ना होता है ना करना होता है। ये जैसे रेसिपी का लिखा हुआ पर्चा मिलने पर कोई भोजन बनाना नहीं सीख पाता, ऐसे ही भगवंतों ने दी हुई ये पर्ची पर लिखकर जिनवाणी पढ़ने से मात्र काम नहीं होगा। उसे स्वयं के विवेक से समझना होगा, जीवन में उतारने का स्वयं को प्रयास करना होगा। मात्र अक्षरों को पढ़ते 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 कभी कल्याण हो जरूरी नहीं है। पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, फिर मानना पड़ेगा, और फिर जीवन में कुछ अंशों में उतारना भी पड़ेगा, तब जाके हम जीवन के उत्थान, जीवन के कल्याण के लिए कुछ कर सकते। स्वयं को स्वयं से निर्णय करते हुए आज तक की हुई उन गलतियों को सुधारने की आवश्यकता है। एक एक बार मात्र प्रभु पर, वीतरागी प्रभु पर दृष्टिपात होने से करोड़ों उपवास का फल, जितना जितना जीवन भर में किया हुआ पाप है, तत्क्षण मिटता है। हमारा क्यों नहीं मिटता है? क्योंकि हम मंदिर में भी आकर भगवान से ज्यादा आसपास घूमने वालों को देखते हैं। कौन आया, कौन गया, किसने कैसी धोती पहनी, किसने कौन से बर्तन में पूजा की, किसने बादाम चढ़ाया, किसने चावल चढ़ाए, यही देखते देखते हम भगवान को भूल गए, प्रभु को भूल गए। महान आचार्य भगवान जिन्होंने करुणानियोग के सिद्धांत प्रदान किए, वे करुणानियोग कहते कहते कह बैठे कि अगर तुम्हें सम्यक दर्शन भी प्राप्त करना है तो तुम्हें जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की आवश्यकता है।
मात्र पत्थर धातु से बने हुए जिन नहीं कहलाते। दो प्रकार के जिन भगवान कहे हैं, एक चेतन एक अचेतन। जो दिगंबर गुरु है, ये इस धरती पर चलते फिरते तीर्थ के समान भगवान के समान होने से, उनको भी जिन मुद्राधारी होने से उनको भी चेतन जिन कहा है। अभी जिनेंद्र बने नहीं, अरहंत बने नहीं है, पर अरहंत की ही प्रतिमूर्ति है। इसलिए इस अरहंत की प्रतिमूर्ति वह दिगंबर गुरु दिगंबर मुनि होने से उनके लिए भी आचार्य भगवान चेतन जिन बिंब कहते हैं, और मंदिर में है वो तो अचेतन जिन बिंब है ही। कितना कितना सौभाग्य है आप लोगों का कि जाना अध्यक्ष जी कहीं और था, जा रहे थे कहीं और, पर जाते जाते सामयिक में विचार बदल गया कि नहीं, वह देवरी के बड़े बाबा के दर्शन करने हैं, सो जाना कहीं और था और रास्ता अपने आप मिल गया। बेचारे पड़ोसी वाले तो सोचते रह गए कि महाराज जी हम तो इधर व्यवस्था बना गए। मैंने कहा तुम व्यवस्था बनाओ, हमें तो देवरी के बड़े बाबा के दर्शन करने हैं। उस दर्शन की महिमा थी कि कहीं जाते जाते यहाँ लौट के चले आए। सोचा ही नहीं था, पूरा रास्ता तैयार था, पर पुण्यात्मा का आप सबका मां शायद पुण्य का उदय हो, और साथ में हमारा भी कि बड़े बाबा के दर्शन होने थे, सो कदम अपने आप मुड़कर इस देवरी की ओर आ गए। ये पुण्य के पुण्यात्मा के पुण्य का ही प्रताप होता है कि वह चलता फिरता दिगंबर गुरु के चरण अपने आप मुड़ जाते हैं। ये सौभाग्य है आप सबका कि आपको ऐसे अचेतन बिंब के रूप में, ऐसे भगवान की प्रतिमा जो प्राचीन भी बहुत ज्यादा प्राचीन, ऐसी प्रतिमा के दर्शन आते आते तो ऐसा लग रहा था कि कब पहुंच रहे हैं, और जैसे ही आकर भगवान के दर्शन किए वह रोम रोम पुलकित हो गया कि बस जो यात्रा प्रारंभ की थी वह आज यहाँ बड़े बाबा के दर्शन करके धन्य हो गई, वह साक्षात भगवान के दर्शन मिले। यह बात वीरसेन स्वामी कह रहे हैं, अगर सच्चे भावों से हमने भगवान के दर्शन करते हुए अगर अपने रोम रोम पुलकित हो गए तो पक्का मानना जीवन में जितने जितने पाप किए हैं वे असंख्यात पाप तत्क्षण में मिट सकते हैं, अगर सच्चे भावों से रोमांचित होकर हमें कभी प्रभु के गुरु के दर्शन किए। हमें तो क्या है ना, मां रोज ही के भगवान और रोज ही को मंदिर, उतारे चावल घुमा दिए और चढ़ा दिए, हो गया हमारा कल्याण। नहीं होगा। कभी भावों के साथ हमें परमात्मा से जोड़ना होगा, कभी भावों के साथ गुरु से जोड़ना होगा, कभी भावों के साथ जिनवाणी से जोड़ना होगा, तो ही मैं अपना कल्याण कर सकता हूं, अन्यथा कल्याण संभव नहीं है। नहीं है। अब रोज रोज वे ही भगवान वे ही भक्त, भक्त भी थक गए बेचारे, भगवान भी थक गए होंगे। अरे यार रोज आता है चावल घुमा के भग जाता है। वे थकने वाले नहीं, वे देख नहीं रहे हैं, पर हम तो भगवान आत्मा है, हम तो विवेकवान है, हमें तो सोचना होगा। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम संघाता पाप कुंजरा सद्यथा वेथ मायाति गुरी वज्र हतो यथा। कभी आप लोगों ने कहीं बिजली गिरती हुई देखा नहीं, सुना तो होगा। बिजली गिरती है तो क्या होता है, जहां बिजली गिरती है वहां कितना बड़ा सा बड़ा पत्थर चट्टान कोई पहाड़ भी ना हो तो उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े नहीं छोटे छोटे टुकड़े। कितनी सी विद्युत, कितनी सी बिजली, तो आकाश से एक क्षण में आई बिजली उस पत्थर से स्पर्श हुआ और टूक टूक हो गया, चूर चूर हो गया। एक वह आसमान में चमकने वाली बिजली जमीन पे गिरती है तो बड़े से बड़े पहाड़ को, बड़े से बड़े पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं। वीरसेन स्वामी यही कह रहे हैं, देखो जैसे वह आकाश से गिरी हुई बिजली इतनी सी
पत्थर के टुकड़े पहाड़ के टुकड़े करने की शक्ति रखती है, ऐसे ही तुम्हारी एक दृष्टि अगर सच्चे भावों से प्रभु पर पड़ी और प्रभु की उस वीतरागता की छवि, वीतराग छवि तुम्हारे भीतर अगर किंचित भी प्रवेश कर गई, तो तुम्हारे भीतर के भी वह पाप रूपी हाथी, पाप रूपी पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कितने क्षण में? कोई 2-4 घंटे लगे, बिजली गिरी, फिर प्रोसेस हुई, फिर टुकड़े हुए? नहीं, इनके क्रशर में तो फिर भी टाइम लगेगा। क्यों? क्रशर में तो फिर भी पहले बड़े टुकड़े, फिर छोटे, फिर डस्ट, एक प्रोसेस होती है। यहाँ कुछ नहीं, बिजली का गिरना और टुकड़े होना। ऐसी प्रभु के दर्शन होना और उनकी वितराग छवि भीतर पहुंच जाना, भीतर के असंख्यात पापों की तत्क्षण में निर्जरा हो जाती। पर आवश्यकता उतनी श्रद्धा, उतने समर्पण, उतने भक्ति के साथ हमें प्रभु और गुरु के दर्शन करने की आवश्यकता है। अगर कहीं भी हमारा प्रदर्शन का भाव है, दिखावे का भाव है, या अन्य किसी प्रकार के भाव परिणाम हो रहे हैं, तो ये पक्का मानना वह हमारा प्रदर्शन हमें सम्यक दर्शन देने वाला नहीं है। और सम्यक दर्शन नहीं है तो ये भी पक्का है, हम अपने आत्मा का कल्याण करने वाले नहीं। पहली अगर कोई सीढ़ी है आत्मोत्थान की, मोक्ष मार्ग की, तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। नहीं बन पा रहे हैं हम रत्नत्रयधारी, नहीं बन पा रहे हैं भगवान, तो क्या हम सम्यक दृष्टि भी नहीं बन सकते? नहीं बन सकते? बन सकते हैं। अगर सम्यक दृष्टि बन सकते हैं तो सम्यक को प्राप्त करने के लिए सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण लाने की आवश्यकता। सभी सच्चे देव शास्त्र गुरु पर जो हमारा श्रद्धान है, वो जो हमारा समर्पण है, वास्तव में वही हमारा श्रद्धा समर्पण हमारे लिए सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के लिए निमित्त बन सकता है। अन्यथा यहाँ भी हमारा अगर राग द्वेष का परिणाम चल रहा है, वह हमारी राग द्वेष की परिणति हमें सम्यक से दूर कर सकती है। इसलिए समीचीन दृष्टि के साथ समीचीन श्रद्धा की आवश्यकता है। जितनी समीचीन श्रद्धा, जितना अधिक समर्पण होगा, उतना हमारा जीवन के उत्थान का मार्ग खुलेगा, अन्यथा खुलने वाला नहीं है। इसलिए समय को समय पे समझे। समय हो रहा है, समय हो रहा है यशोदिया जी, घड़ी का नहीं, घड़ी का नहीं, घड़ी का तो हो ही रहा है। वो जो काले थे वो भी सफेद हो गए, समय हो गया है। संकेत दे रहे हैं, शरीर भी संकेत दे रहा है कि समय हो रहा है, सोचो समझो संभलो। पुनः समय मिले नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जो समय मिला है, समय का सदुपयोग कर ले, क्योंकि पुनः मनुष्य पर्याय मिले, पुनः जैन कुल मिले, कोई जरूरी नहीं है। जितना पुरुषार्थ पिछली पर्याय में किया था, उतना पुरुषार्थ राकेश जी, जुन्नादेव, आज हम नहीं कर रहे हैं। आज हम नहीं कर रहे हैं। अगर आज भी हम पुरुषार्थहीन होकर, उदासीन होकर पुनः ऐसी जिंदगी जिएंगे, तो पता नहीं कभी तिर्यंश नरक नारकी भी बनना पड़ेगा। इसलिए सोचे और समझे, विचार करे। जो समय मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, ये उत्कृष्ट कुल मिला है, उसका सदुपयोग करके अपने आत्मा के कल्याण को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। समय हो गया है, क्या करे अध्यक्ष जी। समय जितना था वह हमें भगवान के दर्शन करने थे, सुदर्शन भगवान के तो हो ही गए। और जो आप सबकी भावना थी, सबने निवेदन किया था 2-3 दिन का क्या समय देना। आप प्रयास करो तो 2-3 महीने का भी समय मिल सकता है, पर प्रयास करने की आवश्यकता, प्रयास करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के सूदिया जी कुछ नहीं मिलता। मां रोटी भी बिना मेहनत की नहीं मिलती। फिर देव शास्त्र गुरु का सानिध्य चाहिए, तो हमें पुरुषार्थ मेहनत भी करनी होगी। इसलिए समय को समझते हुए अपने समय को और अपने विकल्पों का, समय का समाधान करने के लिए चंद समय में पुनः मिलते हैं। क्योंकि समय पर ये समय को समझने के लिए जो मनुष्य पर्याय मिली है, उसको धन्य करना है।
भगवान के दर्शन करने से जो करोड़ों उपवासों का फल हम आज तक चूकते रहे, उसे भावों के साथ, विधि के साथ प्राप्त करते हुए, वही पुरुषार्थ करते हुए, उसको भी पुनः पुनः प्राप्त करते हुए, अपने जीवन के उत्थान की, आत्म कल्याण की भूमिका को बनाते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। इसी भावना से समय को यही विराम लेते हैं और समय के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।